नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो उस पर सवाल उठाने के बजाय अपना पक्ष रखना चाहिए। मुस्लिम पक्ष जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सर, इसके साथ मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पे सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर के। वो जहां जाना चाहिए, देखिए इस देश की अदालत में जाने का सबको अधिकार है, वो जा सकते हैं। लेकिन अगर अदालत के आदेश से कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर बाधा नहीं डाल सकते। सर, बड़ा आस्था का विषय है, किस तरह? आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, बाबा विश्वनाथ जी का विषय है, ज्ञानव्यापी का विषय है, माता श्रृंगार गौरी का विषय है, नंदी बाबा के प्रतीक्षा का विषय है, हर शिव भक्त का विषय है। धन्यवाद। मणिपुर हिंसा पर बोले सांसद संजय राउत। जी हां, सांसद संजय राउत कहते हैं कि जिस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़क रही है, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, क्या उसके लिए हम सदन में आवाज नहीं उठा सकते, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते? इस पर हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं और ये पूरी चर्चा हमारे प्रधानमंत्री मोदी सुने, बाद में वे जवाब दें। देखिए, जानबूझकर ये जो शब्द है इस्तेमाल करना संसद का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। जिस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़क रही है, महिलाओं की हत्याएं, रेप, नेकेड परेड जैसे वारदात सामने आ रही है बार बार, क्या उसके ऊपर सदन में हम आवाज नहीं उठा सकते? सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते कि वजह क्या है, सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है? उसके पर हम चर्चा करना चाहते हैं सदन में, और ये पूरी चर्चा हमारे प्रधानमंत्री बैठकर सुने और बाद में जवाब दें। ये मांग अगर पार्लियामेंट में नहीं करेंगे तो काहे का लोकतंत्र इस देश में रहा है? नया पार्लियामेंट बनाकर आप इस तरह से लोकतंत्र का इवेंट नहीं कर सकते ना। लोकतंत्र का, पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि देश के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री खुद सुने। ये तो परंपरा पंडित नेहरू जी से लेकर आज तक चल रही थी, लेकिन आपने तोड़ दी है। ज्ञानवापी में सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई एसएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा। वाराणसी कोर्ट का आदेश 26 जुलाई तक लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। वाराणसी डीएम ने कहा कि प्रशासन कोर्ट के आदेश का पालन करेगा। देश का अनुपालन होगा, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका सर्वे पर हाईकोर्ट जाने के लिए बोला है। बाहर कैसी लगा दी गई सर? आदेश आने दीजिए, आदेश का अनुपालन। आपको जानकारी लगी सर कोर्ट के आदेश की? अभी आप लोगों ने बताया, हम वेट करेंगे। मणिपुर हिंसा एक संवेदनशील मामला है। जी हां, मणिपुर मामले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बताते हैं कि मणिपुर वायरल वीडियो पर पूरा देश पीड़ा व्यक्त कर रहा है। हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि विपक्ष इस विषय पर चर्चा करो और हम इससे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है, उनकी क्या सोच है, ये समझ नहीं आ रहा है। हम आज भी मांग करते हैं
कि आप इस पर चर्चा कीजिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है। जगदीप धनखड़ साहब ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, साथ में अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है, क्या कहना है आपका? न, पीड़ा व्यक्त करने का ये एकदम नेचुरल है। सारे देश पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। जब हम चर्चा के लिए तैयार है, हम हाथ जोड़ के मांग रहे हैं चर्चा करो, और चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकालने का कोशिश करेंगे। ये तो हम बार बार मांग रहे हैं। मैं और सारे देश आज भी और सरकार भी हम समझ ये नहीं पा रहे हैं कि वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। व्हाट इज देयर इंटेंशन, व्हाई दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द डिस्कशन। दिस इज रियली सरप्राइजिंग एंड नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेटेजी और देयर थिंकिंग। आज भी हम पुनः निवेदन करते हैं कि चर्चा हम करो, हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। ये संवेदनशील मामला है और प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत के दिन में ही उनका पीड़ा व्यक्त की है, कल उपराष्ट्रपति जी ने व्यक्त की है। तो अल्टीमेटली इस टर्म का ये एक सत्र और नेक्स्ट एक ही सत्र है। जो कुछ भी चर्चा होना चाहिए डिटेल में चर्चा करो, स्ट्रक्चर्ड चर्चा करो, कंस्ट्रक्टिव चर्चा करो, यही हमारा रिक्वेस्ट है। सर, बार बार कांग्रेस पार्टी और दूसरे अपोजिशन के लोग कह रहे हैं, जयराम रमेश का ट्वीट भी है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से मीडिया से उन्होंने बात की, उस सदन में भी आकर के नहीं, वो तो इसमें कोई अर्थ ही नहीं है। जो कंसर्न नोडल मंत्री है वो उत्तर देने के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा तो करो पहले। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मणिपुर के मुद्दे पर बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं कि मुझे लगता है कि मणिपुर के मुद्दे को प्रधानमंत्री द्वारा सदन में उपस्थित होने से आसानी से हल किया जा सकता है, जिससे वे खुद भी सदस्य हैं और इसके प्रति वो जवाबदेह हैं। हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जो इतनी महत्वपूर्ण है कि सरकार के मुख्य कार्यकारी से कम कोई भी इस पर शुरुआत में नहीं बोल सकता है। गृह मंत्री और अन्य लोग अपनी भूमिका निभा सकते हैं, मुझे यकीन है, लेकिन प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर मीडिया से बात करना उचित समझा। जब सत्र चल रहे हैं तब ये स्वीकार्य नहीं होगा। Look, I'm not part of this process because the leaders of all the parties have decided unanimously, the India front. But I will just say very simply that I think the issue can be easily resolved by the Prime Minister appearing in the House of which he is a member and to which he is accountable. What he said to the press he can say here, and then the debate can start, and the Home Minister presumably be the person who at that point can attend the rest of the debate. But for the Prime Minister to refuse to come at all, he was elected to this House. He should come. Sir, the comment is saying that government is ready to discuss this, the Manipur issue in the House. I think from the point of view of the opposition, I think this is an understandable point of view. The situation remains that the biggest issue facing the nation today is the state of ours is burning. There are already consequences in the neighboring state of Mizoram. Things may get worse. We're looking at a situation which is of such great importance that no one less than the chief executive of the government can speak on it to begin with, after which certainly the Home Minister and others can play their part, I'm sure. But the Prime Minister saw fit to speak to the media outside the Parliament when the Parliament is in session. Now that is not acceptable. The Prime Minister is accountable to the Parliament. That's the whole logic of a parliamentary democracy. There is no parliamentary democracy in the world in which a Parliament does not have a chance to meet, question and hear from the Prime Minister. ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द फ्रंट लाइन्स। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साक्षी।